इजरायल में ईरान के हमलों की तीव्रता बढ़ चुकी है। ईरान लगातार इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है, लेकिन इजरायल ने अपने सिस्टम ही ऐसे डेवलप किए हुए हैं कि ईरान के भीषण हमलों के बावजूद इजरायल में इतना नुकसान नहीं हो रहा। भले ही ईरान के हमलों में इमारतें तबाह हो रही हों, गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन लोगों की जान बची हुई है। इजरायल ने कैसे ईरान के हमलों से बचने की तैयारियां की हुई हैं, हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय की इस खास रिपोर्ट को देखिए। युद्ध के चौथे हफ्ते में अब यह पता चल रहा है कि युद्ध में नुकसान तो इजराइल को भी उठाना पड़ रहा है। ये टूटी हुई इमारतें बता रही हैं कि इजराइल में ईरान की मिसाइलों से किस कदर विनाश हो रहा है। IRGC ने इजरायली ठिकानों पर हमले के 80वें चरण का वीडियो जारी किया है। ईरान ने इजरायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। IRGC ने दावा किया है कि उसने इजराइल के सफेद स्थित मिलिट्री कमांड सेंटर के अलावा तेल अवीव, किरियत शमोना और बनी ब्राक को निशाना बनाया है। साथ ही उसने अली अल सलेम, आरिफ जान, अल अजराक और शेख ईसा के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले का दावा किया है। IRGC ने हमले के इस चरण को और बड़े हमलों की शुरुआत बताया और कहा कि ऐसे हमले आगे भी जारी रहेंगे। सवाल है कि ट्रंप बातचीत, डिप्लोमेसी और सीजफायर की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान सिर्फ फायर ही फायर कर रहा है। इजराइल में रात भर सायरन बजते रहे, अलर्ट आते रहे, लोग बंकर में जाते रहे और मिसाइलें इंटरसेप्ट होती रही। ट्रंप युद्ध विराम की बातें कर रहे हैं और ईरान युद्ध कर रहा है। मैं इस वक्त उत्तरी तेल अवीव के उस जगह पर मौजूद हूं जहां अब से कुछ घंटे पहले ईरान की मिसाइल आकर गिरी थी। करीब 100 किलो के वॉरहेड के साथ में इस मिसाइल के गिरने का अंजाम और असर क्या था, जरा उसकी पहले आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वो इमारत है जो उस मिसाइल के धमाके से क्षतिग्रस्त हुई। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस इमारत को नुकसान पहुंचा। ये घनी आबादी वाला इलाका है। ये दो इमारतें जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई हैं। हालांकि यहाँ पर जो इजराइल की इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसके दस्ते मौजूद हैं और ये सारा अमला इस जगह को साफ करने में जुटा हुआ है। इजराइल के अंदर एक व्यवस्था है, जैसे ही किसी जगह पर इस तरीके का रॉकेट या बम गिरता है, किसी तरीके का की मिसाइल गिरती है, उस जगह को तत्काल साफ किया जाता है और कुछ ही घंटों में इस तरह से कर दिया जाता है ताकि लोगों को ये लगे नहीं कि यहाँ पर इस तरीके का हुआ था। यहाँ पर राहत की बात यह रही कि लोगों को पहले ही अलर्ट मिल चुका था। अधिकतर लोग जो हैं वो बम शेल्टर्स के अंदर मौजूद थे और इसीलिए नुकसान कम हुआ। केवल 6 लोग इसके अंदर घायल बताए जा रहे हैं और उन्हें भी बहुत ज्यादा किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इमारत और जो गाड़ियां थी इस पूरे इलाके के अंदर वो काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कितना जोरदार, ये कितना जबरदस्त। एक बार जरा पहले ये तस्वीरें फिर से देखिए कि ये जो बिल्डिंग है ये करीब 3 मंजिला इमारत है और इस 3 मंजिला इमारत की जो बालकनीज हैं, कई जो बालकनियां हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, नीचे गिर चुकी हैं। इसके साथ साथ ये जो नजदीकी इमारत है यहाँ पर भी जो शीशे हैं वो टूटे हैं, वो चटके हैं। कई इलाकों के जो लोग हैं जो यहाँ पर थे, जो उस समय बम शेल्टर के अंदर मौजूद थे, अब वापस अपने घरों पे लौटे हैं। इसी साइट पर हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय को 2 भारतीय कामगार भी मिले जो यहाँ पर निर्माण कार्य करते हैं। दोनों ने वो हालात बताए जब ईरान की मिसाइल का हमला हुआ। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के जिस इलाके के अंदर ईरान की मिसाइल आकर गिरी, उसके ठीक नजदीक बन रही एक इमारत के अंदर कुछ भारतीय कामगार काम कर रहे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या हालात थे, क्या मंजर था उस समय जब ईरान की करीब 100 किलो के वॉरहेड वाली मिसाइल ने यहां आकर धमाका किया। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र। प्रकाश जी सर। के रहने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला से। अच्छा, आप उन्नाव के रहने वाले हैं। प्रकाश जरा बताइए क्या हुआ था और किस समय की यह घटना है? सर जी, सुबह 7:30 बजे की घटना है। हम लोग ये बिल्डिंग में 2 साल काम कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो हम लोग जो है जब भी मैसेज आता है तो सेफ्टी का फॉलो करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है तो हम लोग नीचे चले गए बेसमेंट में, 2 फ्लोर नीचे, और इधर जोर से धमाका हुआ। कुछ लोग ऊपर थे, कुछ लोग सेफ्टी का फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग पूरी सुरक्षा के अनुसार नीचे गए
तो जब भी इधर मिसाइल गिर गई, बाद में हम लोग जब मोबाइल में मैसेज आ गया बाहर निकलने का, तब हम लोग बाहर आए। लेकिन ईरान की मिसाइलों से होने वाली तबाही से निपटने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी की हुई है। इजराइल इसके लिए तैयार है कि ईरान की मिसाइलें आएंगी और 10% मिसाइलों और ड्रोन हमलों को उनका एयर डिफेंस नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इजराइल ने अपने अस्पतालों की क्षमताएं भी बढ़ा दी हैं। ये इजराइल का इचलेव अस्पताल है। ये इतना बड़ा अस्पताल है कि इसकी क्षमता सालाना 20 लाख लोगों का इलाज करने की है। अब संकट की घड़ी आई तो इजराइल ने इस अस्पताल के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट को भी 800 बेड का अस्पताल बना दिया। वहां सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। अस्पताल के क्रिटिकल पेशेंट्स को यहां भर्ती कराया गया है ताकि अगर ईरान अस्पताल को निशाना बनाए तो तब भी मरीज यहां सुरक्षित रहें। इस वक्त मैं इजराइल की राजधानी तेल अवीव के इचेलोव हॉस्पिटल में हूं। इसे आप इजराइल का एम्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पर इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं, जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जो अस्पताल का पार्किंग लॉट है उसे अस्पताल बना दिया गया है। मौजूदा हालात में जबकि आसमान से मिसाइलें बरस रही हों, जबकि लगातार अलर्ट्स मिल रहे हों, खास विशेष ध्यान रखा जाता है उन पेशेंट्स का जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। इस जगह से आगे हम जाएं उससे पहले हमें कहा गया है कि हम मास्क लगा लें और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। और चूँकि यहाँ पर क्रिटिकली जो इल पेशेंट्स हैं वो इस जगह पर मौजूद हैं और उनकी सुविधा के लिए ये तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, ये अस्पताल का पार्किंग लॉट है, लेकिन अब इसे बना दिया गया है करीब 800 बेडेड हॉस्पिटल। और जो इस बहुमंजिला अस्पताल की जो डिफरेंट वार्ड्स थे, जहां पर कि गंभीर रूप से जो उपचार के लिए जिनकी ज़रूरत थी, ऐसे जो रोगी हैं, ऐसे जो पेशेंट्स हैं, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पर तमाम मॉनिटरिंग है। जिस तरीके से अस्पताल के अलग अलग कार्डियो यूनिट होती है यहाँ पर, जो कि हृदय रोग के पेशेंट्स हैं उनको यहाँ है। इसके अलावा जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ ही अस्पताल के अंदर जो न्यूनेटल केयर है या मैटरनिटी के जो पेशेंट्स होती हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। और इसके साथ ही अस्पताल के अंदर जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर राउंड द क्लॉक 24 घंटे वो तमाम जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो मुहैया करवा रहा है। इसके अलावा जो पेशेंट्स डिस्चार्ज किए जा सकते हैं उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। साथ ही कई बेड्स खाली रखे गए हैं ताकि और भी पेशेंट्स जो आते हैं उनको यहाँ पर चिकित्सा सुविधा दी जा सके। बताया जा रहा है कि जैसे ही ईरान के साथ ये युद्ध शुरू हुआ, तुरंत अस्पताल को सूचना दी गई और 5 घंटे के अंदर अस्पताल ने अपने पार्किंग लॉट को एक पूरी तरह से फंक्शनल अस्पताल में बदल दिया। अस्पताल का दावा है कि आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी क्षमताएं बढ़ा सकता है। Yeah, so we have basically developed this building 12 years ago. We built an underground parking lot -4 floors where it can fully transformed into a fully functioning underground hospitals. And what you can see right now is basically that we have transformed this parking lot into basically a hospital. We have an IT systems, we have nursing stations, we have dialysis stations, we have connectivity to the operation rooms. So everything that you need in order to function in a hospital. Now mind you that this is a very big hospital. This is a 1,500 bed tertiary care hospital. So what we're doing is we needed to reduce a few of our patients that we can continue with telemedicine, and basically anyone who needs hospitalization, we kept them here. And we are now about 800 beds strong within the underground facility. इसी अस्पताल में हमें एक भारतीय भी मिले। ये तिरुपति हैं, जो पिछले 18 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। शुरुआती दौर के युद्ध में ही तिरुपति घायल हुए थे। उन्हें ईरानी मिसाइल से शार्पनर लगे थे, जिसके बाद उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।